पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने कि लिनफेंग पिंगफेंग टाउन पहुंच गया रहता है और वो एक होटल में जाता है जिससे वो एक रात बिता सके। दिखाया गया था कि युनशेन लिनफेंग के पास जाती है और कहती है कि तू अपना घोड़ा मुझे दे दे, पर लिनफेंग नहीं मानता है। इस वजह से लिनफेंग और युनशेन में छोटा सा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी युनशेन का टीचर उनके झगड़े को रोक देता है और युनशेन को समझाता है कि किसी अजनबी से इस तरह नहीं बात करते। युनशेन टीचर को कहती है कि क्यों मेरे को उससे अच्छी तरह से बात नहीं करने दिए, वरना मैं उसको अच्छी तरह से सबक सिखाती। टीचर कहता है कि मुझे पता है तू क्या सोच रही है, पर तू एक बात याद रख, तेरे फादर ने मुझे कहा है तुझे लुजियाना सिटी लेके आने की। तेरे फादर को तेरी फिक्र है और उनको लगता है कि तुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मुझे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तेरी सेफ्टी का। इस वजह से तू कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेगी, ना तेरे को कुछ हो जाएगा तो तेरे फादर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, समझ गई ना। युनशेन कहती कि मुझे पता है सब चीज, मेरे फादर को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलता है और मेरे पीछे पड़े हैं। हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और अपने आप से कहता है कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी और मैं उसको कैसे ढूंढूंगा। तभी एक बूढ़े आदमी का एंट्री होता है और वेटर उसको रोक रहा होता है अंदर आने से। वेटर कहता है कि तेरा इधर कुछ काम नहीं है, यहाँ पे तुझे कुछ नहीं मिलेगा आज, यहाँ से तू चले जा भी। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि आज मैं तेरे दुकान में खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने देखा कि तेरे दुकान पे बुराई का बादल मंडरा रहा है और मुझे लगता है कि तेरे दुकान में कोई राक्षस घुस गया है, तो मैं उसे पकड़ के लेके जाना चाहता हूँ और तुम सबकी जान बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर वेटर हंसने लगता है और कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरे नाटक जानता हूँ, तू हर बार ऐसे ही करता है और पैसे नहीं देता और खाना खा के चले जाता है। तो यहाँ से चले जा वरना ऑफिसर को बुलाऊंगा। बूढ़ा आदमी नहीं मानता और जबरदस्ती घुस जाता है उसके दुकान में। बूढ़ा आदमी अंदर आके नाटक करने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेमोनिक ऑरा निकल रहा है और इस जगह पे बहुत बुरी शक्तियाँ आ चुकी है, यहाँ पे सचमुच का कोई डेमन है। ये सुनकर युनशेन अपने टीचर को कहती है कि जो ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है क्या सच हो सकता है, क्योंकि हम लोग को तो कोई डेमोनिक ऑरा फील नहीं हुआ है। टीचर कहता है कि ये सब पैसे खींचने की तरीका होता है। ये सब सुनकर लिनफेंग परेशान होता है और कहता है कि ये बूढ़ा आदमी मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि तुम लोग डरो मत, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक डेमन नहीं है और मैं एक डेमन पकड़ने वाला हूँ, ज्योतिष हूँ, जिससे मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूँ। मैंने तो बहुत बड़े बड़े डेमन्स को पकड़ा। एक आदमी कहता है कि सचमुच यहाँ पे डेमोनिक ऑरा है क्या। तभी दूसरा आदमी कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पर 4 बड़े बड़े सेक्ट्स है, जिसमें से एक ताओजिट सेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ के लोग डेमन्स को पकड़ते हैं और उनको खत्म करने का काम करते हैं और वो बहुत बड़ा ताओजिट टेम्पल कहा जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका और मेरे होते हुए वो तुम्हें छूने की भी कोशिश नहीं करेगा और अगर यहाँ पे आके वो परेशान किया तो मैं उसे पकड़ के यहाँ से लेके चले जाऊंगा। और फिर वो वेटर से कहता है कि क्या मेरे को थोड़ी सी वाइन भी नहीं मिल सकती है। और वेटर अपने मैनेजर को कहता है कि ये अपनी नाटक फिर से शुरू कर दिया है बेशरम। मैनेजर कहता है कि अब हम क्या कर सकते, इस पर सभी लोग विश्वास करते हैं और अगर हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो सभी लोग हमें बुरे समझेंगे और हमारा ही नुकसान होगा। फिर वो वेटर उसके लिए वाइन दे देता है उसको। वो बूढ़ा आदमी वाइन पीने लगता है और बोलता है मजा आ गया। वेटर कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई डेमन है, तो तुम उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। कहता है कि कौन डेमन है हमें भी बताओ। वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे को पहले आराम से वाइन तो पीने दो, फिर उसके बाद मैं उस डेमन को निकालता हूँ और तुम सबको दिखाता हूँ। यह कहकर वो वाइन पीने लगता है। कुछ समय बाद युनशेन उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम डेमन को पकड़ोगे और हमको दिखाओगे, पर तुमने अभी तक तो दिखाया नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुझे एक बात बता दूं, डेमन्स बहुत बुरे होते हैं, अगर तुमने उनको देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डेमन दिखे तो वहाँ से जल्द भाग जाना, वरना वो डेमन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सुनकर युनशेन कहने लगती है कि कितना झूठ बोलेगा तू। तभी वहाँ पे युनशेन के टीचर आ जाते हैं और युनशेन को रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, तू भूल गई क्या, तुम्हें यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं खड़ा करना है। और कहते हैं कि ये सभी लोग तो अपना पेट पालने के लिए ये सब करते हैं। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी बूढ़ा उसको रोक लेता है और कहता है कि लिनफेंग को कहता है कि बच्चा तू बहुत उदास दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि तेरे अंदर कुछ हुआ है, लगता है तेरे शरीर के अंदर कोई डेमन घुस गया है। ये सुनकर लिनफेंग सोचता है कि ये क्या, ये मुझे पहचान लिया। फिर वह बूढ़ा आदमी लिनफेंग को कहता है कि तेरे अंदर वो डेमन घुस चुका है और तेरे अंदर अभी तक इंसानियत बचा है, जिस वजह से उस डेमन ने तेरे को काबू नहीं कर पाया, पर मुझे डर है कि एक दिन वो तुझे पूरी तरह से काबू कर लेगा, तो वह दिन तेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो ये सुनकर युनशेन हंसने लगती है और कहती है कि तुम कह रहे हो कि इस बच्चे के अंदर डेमन है,
पर मैंने इस बच्चे की तरह किसी को देखा ही नहीं, इतना मासूम बच्चा ये तो। बूढ़ा आदमी युनसेन को कहता है कि तुझे क्या पता होगा डेमन के बारे में। मुझे पता है कि ये डेमन नहीं है, बल्कि इसके अंदर डेमन स्पिरिट है, और वो डेमन स्पिरिट किसी एनर्जी की वजह से कैद है, जिस वजह से ये डेमन नहीं बन पाया, और वह डेमन इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है अभी तक। युनसेन पूछती है कि डेमन बुरे होते कि अच्छे होते। बूढ़ा आदमी बताता है कि कुछ डेमन अच्छे होते तो कुछ डेमन बुरे होते, हमारी तरह होते उन लोग भी। वो सभी डेमन्स हमारी तरह ही होते, पर वो सब दिखते अलग है हमसे। बूढ़ा आदमी बताता है कि जिसके दिल साफ होता है वो डेमन अच्छा होता है, और जिसका बुरा होता है वो डेमन बहुत बुरा होता है। सभी डेमन सूरज और चांद की रोशनी और स्पिरिट को खाते हैं, इसलिए हमें वो डेमन लगते और बुरे लगते हैं। ये सब सुनकर टीचर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि इसको इतना कुछ पता होगा। फिर लिनफेंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं ठीक हो सकूं? बूढ़ा आदमी बताता है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, तुम्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। लिनफेंग कहते हैं, पर कैसे? बूढ़ा आदमी कहता है, पहले मुझे कुछ देना होगा, और वो इशारे में पैसे मांगने लगता है। पर लिनफेंग को समझ नहीं आता और पूछते है कि तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी लिनफेंग को बताता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है डेमन्स के बारे में, पर उनको ज्ञान देने से पहले मैं उनसे कुछ पैसे लेता हूँ जिससे मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। फिर वो वेटर अपने आप से कहता है कि ये दूसरे को ठगना फिर से स्टार्ट कर दिया है। लिनफेंग कहता है, ठीक है, आपको कितने पैसे चाहिए बताओ। ये सुनकर बूढ़ा कहता है कि मुझे सिर्फ 50 सिक्के चाहिए। लिनफेंग कहता है, मेरे पास उतने पैसे तो है नहीं। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे? लिनफेंग उसे कुछ पैसे निकाल के देता है और बताता है, मेरे पास इतने ही पैसे। फिर वो बूढ़ा आदमी लेकर कहता है कि ज्यादा नहीं है पर रख लेता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम हमेशा अच्छे काम करो तो डेमन वो तुमसे दूर भाग जाएगा। ये सुनकर लिनफेंग उनको थैंक यू कहता है। तभी युनसेन लिनफेंग को कहती है कि ये आदमी तेरे को झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ तेरा पैसा लेना चाहता है। बूढ़ा आदमी लिनफेंग को कहता है कि आज मैंने तेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ, क्योंकि ये मेरे नसीब में लिखा था हम दोनों का मिलना, और अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है तो ये सारे चांदी के सिक्के तू रख सकता है। लिनफेंग कहता है कि मुझे आप पे पूरी तरह से विश्वास है। ये सुनकर युनसेन कहती है कि तू सच्ची मुझका पागल है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता था तू यही बोलेगा, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर जो डेमन छुपा हुआ है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर तू इस डेमन को बाहर निकाल सकता है, और उसका एक ही रास्ता है, तुझे मेडिसिन किंग वैली जाना होगा। ये सुनकर लिनफेंग कहता है, ये कहाँ पे? फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेडिसिन किंग वैली बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ पे बहुत कीमती दवाई मिलते हैं, और बताता है कि मेडिसिन किंग वैली बहुत खतरे से भरा हुआ जगह है, उधर जो जाता है वो बहुत जल्दी निकल नहीं पाता है, तो वहाँ पे जाना इतनी आसान तरीके से हम लोग जा नहीं सकते। फिर लिनफेंग कहता है, पर मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे? बूढ़ा आदमी लिनफेंग को कहता है, तू चिंता मत कर, और वो फिर कुछ एक पेपर निकालता है और कहता है कि इस पेपर को रख ले अपने पास, और जब तू मेडिसिन किंग वैली पहुंचेगा तो ये पेपर उन गार्ड्स को दिखा देना, तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं। तो कहता है कि इस पेपर से तू आसानी से मेडिसिन किंग वैली जा सकता है। ये सब सुनकर युनसेन अपने आप से कहते हैं कि ये लड़का किस तरह से इसकी बात मान गया, क्योंकि मेरे टीचर पूरी दुनिया घूम के आए और उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, पर ये इतने सारी चीजें बता रहा है इसको। ये बूढ़ा आदमी जरूर झूठा होगा, और अगर लिनफेंग वहाँ पे जाएगा तो मेडिसिन किंग वैली से इसको लात मार के भगा दिया जाएगा। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और बूढ़ा आदमी वो वहाँ से चले जाता है। वहाँ का दुकानदार कहता है कि आखिरकार वो बूढ़ा आदमी चला गया। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अब मेरे पास 2 दिनों का पैसा है जिससे मुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा खाने के लिए। वो लिनफेंग के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब उस बच्चे का क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो उसी पेपर को देख रहा होता है जो उस बूढ़े आदमी ने दिया रहता है। तभी लिटिल प्लांट लिनफेंग को कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करता है? और लिटिल प्लांट कहती है कि आप मुझे फेंको मत, क्योंकि मैं आपके बहुत काम आऊंगी। लिनफेंग कहता है, तुझे किसने कहा कि मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे ये जानना है कि तू है क्या तुझे नहीं जानना है कि तू कौन है? ये सुनकर लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूँ, पर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर लिनफेंग कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो सो जाता है। इन शिफ्ट होकर हमें लिनफेंग के घोड़े को दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई आया रहता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेटर लिनफेंग को कहता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है। लिनफेंग पूछता है कि क्या हुआ? फिर वो वेटर बताता है कि आपका घोड़ा किसी ने चुरा लिया।
ये सुनकर लिनफेंग दौड़ के अपने घोड़े को देखने जाता है, पर घोड़ा वहाँ पे नहीं होता। ये देखकर लिनफेंग वेटर से पूछता है कि मेरा घोड़ा। वेटर बताता है कि वो घोड़ा हमको भी नहीं पता कि कहाँ पे गया, पर लगता है कि उस लड़की ने आपके घोड़े को चुरा लिया। वेटर बताता है कि जो लड़की आपसे घोड़ा खरीदना चाहती थी वही लड़की। ये सुनकर लिनफेंग कहता है कि जब मैंने उसके घोड़ा नहीं दिया तो उसने चुरा लिया मेरे घोड़े को, और लिनफेंग बहुत गुस्सा होने लगता है। तभी वेटर बताता है कि जब हम सुबह घोड़े को चारा खिलाने आए थे तभी से ही घोड़ा गायब है, और ये देखकर हम आपके पास आए आपको बताने के लिए। और बताता है कि उस लड़की ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। फिर वो लेटर लिनफेंग को दे देता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि सुन लड़के, मैं तेरे घोड़े को लेके जा रही हूँ और उसकी जगह पे मैं 200 रुपए तुझे दे के जा रही हूँ, जिससे तू अपने लिए 2 नए घोड़े खरीद सकता है। मैंने कल देखा था कि तेरे अब सारे पैसे उस ओल्ड मैन ने ले लिया था, इस वजह से मैं तुझे कुछ पैसे दे के जा रही हूँ। कहती है कि और एक और बात कि मैं तेरी इतनी मदद की हूँ तो मेरे बारे में ज्यादा सोचना मत। एक हीरोइन अपना नाम किसी को नहीं बताती, ये सब लिखा था उस लेटर में। फिर वो वेटर इतने सारे पैसे को देख के शॉक होता है और कहता है कि उस लड़की ने आपको इतने सारे पैसे दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और वेटर बताता है कि एक घोड़े का दाम कम से कम 30 से 50 रुपए होते, और अगर तुम अच्छे घोड़े को खरीदते तो 100 रुपए का मिलता है, पर उस लड़की ने तुझे 200 रुपए दिए, तो इस हिसाब से तू 2 घोड़े खरीद सकता है। अब इस सुनकर लिनफेंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या। फिर वेटर कहता है कि मुझे माफ कर दो, और बताता है कि हमारे बॉस ने कहा है कि जो आपका घोड़ा चोरी हुआ है वो हमारे यहाँ से चोरी हुआ है, तो इस वजह से हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसका जो भी खर्चा होगा वो हम सब भर देंगे। लिनफेंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अभी घाई में हूँ। अब मन में कहता है कि अगर वो लड़की मिली तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें युनसेन को दिखाया जाता है जो कह रही होती कि ये घोड़ा तो सच्ची मुझका बहुत अच्छा है। तभी टीचर युनसेन को कहता है कि अभी मैं तुझे क्या बोलूं, तो अगर ये बात तेरे पापा को पता चलेगा तो तुझ पे कितना गुस्सा होंगे मुझे भी नहीं पता। तू एक बड़े घराने की बेटी है और तू चोरी कर रही है, ये बहुत बुरी बात है। युनसेन अपने टीचर से कहती है कि अगर आप किसी को नहीं बताओगे इसके बारे में तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने घोड़ा चोरी किया है क्या नहीं, और मैंने घोड़ा चोरी नहीं किया किसी से, उसको मैंने पैसा भी दिया घोड़े के लिए, अब वो उस पैसे से 2 घोड़े खरीद सकता है। फिर टीचर कहता है ठीक है बाबा, और उन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।